बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको मेरे व्लॉग में। जी जनाब, आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है अफगानी काबली पुलाव। अफगानी काबली पुलाव ऐसे मज़े की रेसिपी बनाऊंगी और इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि बस आप इसको, रमज़ान आने वाला है उसमें भी दावतों की जीनत बनाएं, क्योंकि रमज़ान में बहुत हेवी हेवी खाना नहीं खाया जाता है। सिंपल सा कम मसालों वाला काबली पुलाव, अफगानी काबली पुलाव बनाओ और ऐसे चावल निखरे निखरे और गोश्त भी लैम का बिल्कुल सॉफ्ट। तो आज ये रेसिपी शेयर करूंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज का है, आप लोगों से शेयर करना है। बहुत ही जबरदस्त और कहते हैं ना, दिल दहला देने वाला टॉपिक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी जनाब, आज से 2 महीना पहले एक बहुत ही दिल दहलाने वाला टॉपिक और दिल दहलाने वाला रियल कहानी कि क्या माँ भी ऐसी हो सकती है, ये एक सवाल है मेरा। तो ये सवाल ये है कि यूके में आज से 2 महीने पहले या महीना पहले, मुझे इतना कंफर्म डेट पता नहीं है, कि एक माँ ने अपनी बच्ची को घर पर अकेला, वो बच्ची की एज कितनी होगी, मेरे ख्याल में साल की भी नहीं होगी, उस बच्ची को, मंथ ओल्ड मतलब कि महीना की 2 महीने की बच्ची होगी, उसको जो है घर पे रख के खुद मोहतरमा चली गई वेकेशन में। अच्छा, वो बच्ची जो है वो ना बोलने वाली, ना ही वो बेचारी मांग सकती है कि मुझे भूख लगी है दूध दो। आई डोंट थिंक, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैंने जब ये बात सुनी मैंने न्यूज में, मेरे तो दिल दहला गया, दिल दहल गया बिल्कुल, कि ऐसी बेरहम कोई माँ कैसी हो सकती है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी को उसके कॉर्ड में छोड़ा, जहां पे उसका सोने की जगह थी, वहां कॉर्ड पे छोड़ा और 10 दिन के लिए वेकेशन में चली गई। तो आप ऊपर हेडिंग पढ़ ही रहे होंगे। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे कोई कौन कर सकता है, जो सेंस सेंस वाले लोग हैं, ये कौन कर सकता है। और ये है कि जब वो आई तो कि बच्चे तो बहुत रोता, भूख लगी, जाहिर सी बात है, छोटी बच्ची है यार। जब भूख बहुत लगी, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोती रही। जब उसको खाना नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो बेचारी मेरे ख्याल में वो सरवाइव कर नहीं पाई। ना पानी था, ना खाना था, ना ही दूध था। वो बेचारी अपने ही कॉर्ड में मर के पड़ी रह गई। इतना बड़ा जुल्म। मैं कहती हूँ कि ना, दिल दहलाने वाले जो मैंने कहा है ना, वो कोई ऐसा वैसा वर्ड नहीं है। एक तो मुझे लगता है कि जब वो बच्ची मर गई, तो जब ये वेकेशन से आई और आके देखा बच्ची मर के पड़ी हुई है, इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि बच्ची भूख के मारे रो रो के, और 10 दिन बंदा खाए पिए बगैर एक दिन नहीं रह सकता, ये 10 दिन ये छोटी बच्ची ने गुजारा है। और ये क्या हुआ, ये अपना जिंदगी से हार मान गई, मतलब ये बेचारी डेथ हो गई। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द में है, जो या तो इसको मेंटल इशू है, कि बहुत सारे लोगों को मेंटल इशू भी होता है, पता नहीं होता। तो देखिए, इस किस्म की औरतें अगर अगर सोचें आप, अगर इस किस्म की औरतें हमारे माशरे में है, या तो ये मेंटल इशू है, या तो इसको प्रॉब्लम है कुछ। तो देखो, इस तरह की औरत को आप अगर यूके में चाइल्ड माइंडिंग जो होता है ना, जो बच्चों को संभालने वाली होती है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें, जो आपकी इर्द गिर्द लेडी है, वो या कोई ऐसे प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रही कि जिसको उसको मेंटल मेंटल हेल्थ इशू है, और वो बच्चों की चाइल्ड केयरिंग करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि यूके में मर्द औरत दोनों ही जॉब करते हैं सम टाइम। तो औरतें क्या करती हैं, इस किस्म की लेडी या कोई भी अच्छे, बहुत सारे अच्छे भी हैं, मैं हर एक को नहीं कह रही, मगर इस किस्म की लेडी का पता नहीं चलता ना कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको मेंटल हेल्थ है क्या है। ये अगर किसी के बच्चे को अपने घर पे रख के चाइल्ड मैंडिंग करे, आई मीन जब वो कोई भी मोहतरमा अपनी जॉब में जाए, बच्ची को इसके हवाले करके जाए, इसके दिमाग में अल्लाह जाने क्या चल रहा है, मेंटल हेल्थ है, और इसने अल्लाह ना करे आपके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाया, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जब ये न्यूज आई तो जंगल में आग की तरफ फैली कि कैसे कोई अपनी बच्ची को 10 दिन के लिए ये हॉलिडे चली गई, घूमने चली गई, बच्चा बेचारा चीख के, भूख के मारे, प्यास के मारे वो जिंदगी की जंग हार चुका है। तो पता नहीं ये कौन किस्म की माँ है जिसके दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं थी जब उसको छोड़ के जा रही थी। क्योंकि ये बच्चा तो ना बोल सकता है, ना ही पानी मांग सकता है, ना ही खाना दूध मांग सकता है। कैसे कैसे कोई कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसकी हिस्ट्री अब यहाँ की गवर्नमेंट चेक कर रही है, यहाँ के मेडिकल इशू चेक कर रहे हैं,
क्योंकि मुझे पता है कि बाहर मुल्कों में मेंटल हेल्थ इशू बहुत है। वो आपको पता नहीं चलता है कि किसके घर में किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बी केयरफुल। आप जब भी किसी को अपने बच्चे को रखवाएं, जब भी आप अपने बच्चों को किसी को रखवाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है ताकि हमारे लोगों को अवेयर हो, क्या ताकि कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से उनको भी अपना बच्चे से या किसी चीज से नुकसान उठानी पड़े। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि दिल दहला देने वाला टॉपिक है। क्योंकि जब भी ये औरत की शक्ल जब ये वीडियो में आई या न्यूज में आई, यकीन करें जब सबने ये पढ़ा ना, सबने हाथ पकड़ लिया अपने सर पे कि यार इस मासूम फरिश्ते जैसी बच्ची के साथ भी कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी उसकी सगी माँ। तो चले जी, आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको डेफिनेटली सबको ही बहुत धचका लगा, अफसोस हुआ। तो आप लोग भी अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चले जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। और मेरा काम है आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि ताकि जो भी मुझे देख रहा है वो मुझसे कुकिंग के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन चीजें भी मतलब उन घरेलू औरत को शेयर कर रही हूँ जो बेचारी किचन के अलावा कुछ नहीं जानती दुनिया में। तो उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है ताकि आप भी अवेयर रहें। ठीक है जी, तो चले जी रेसिपी की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी से। कुछ टिप एंड ट्रिक छूट जाएगा। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, काबली पुलाव। चले जी, काबली पुलाव हो और उसमें गाजर ना हो, कैरेट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं एक आपसे बड़ा ज़बरदस्त टूल दिखाती हूँ, किचन टूल। ये देखें, ये इतने बारीक बारीक लच्छों की तरह काटेगा ये मेरा जो आपका ये जो ये देखें, ये मैं काट रही हूँ, ये लंबे लंबे लच्छे की तरह निकलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे मशीन भी ख़रीदी, मगर जो वो लोग काबली पुलाव में जो गाजर डालते हैं ना, लच्छेदार लंबे लंबे कटे हुए और बहुत ज़्यादा मतलब कि मोटा भी नहीं। तो मैंने सोचा कि क्या किस तरीके से काटी जाए, तो मैंने ये मार्केट से ये वाला टूल लिया। यकीन जाने इसने तो जादुई, कहते हैं ना, जादुई मिसाल कायम कर दी। मेरा दिल इतना खुश हो गया। ये देखें, ऐसे पतले पतले लच्छे की तरह कटे हैं। अब मैं काबली पुलाव में डालूंगी। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर से मैं क्यों ना शेयर करूं। तो ये मैंने यहाँ यूके के मार्केट से ख़रीदा है। और ये देखें ज़रा, आप इसकी परफॉर्मेंस देखें। और इतनी आसानी से मेरे पास ये कैरेट के लच्छे बन के आ गए हैं। तो आज तो मैंने कहा ना कि मुझे इसकी तलाश थी कि कैरेट को किस तरीके से वो लोग पतले पतले लंबे लंबे काटते हैं, वो किस चीज़ से काटते हैं। तो मैंने ये सर्च कर ली। तो चले जी, सबसे पहले रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स सर्च करते हैं हम। इसमें जाएगा जी, ये है मेरे पास लैम लेग है, वो जाएगा। और ये है, ये मैंने आपके सामने ही काटा था, गाजर के लच्छे, ये 3 अदद होंगे। ठीक है, इसके साथ जो किशमिश जाती है वो ब्लैक वाली जाती है। ये इसके साथ आपका वो क्या कहते हैं, गोल्डन रेजन्स नहीं चलेगा। इसके साथ आपको ब्लैक वाला ही डालना पड़ेगा। ब्लैक वाला किशमिश हो गया, वो है आप मेरे पास 1 कप। और ये रहा मेरे पास गाजर 3 अदद, उसको मैंने लच्छों की तरह काट लिया है। और ये है मेरे पास लैम लेग का पीस है ये। तो ये मैंने ये पूरा ही पीस है। अगर आपको हैंडल करने में तकलीफ़ होती हो तो फिर आप इसको आप पीसेस बना दें, मगर काबली पुलाव में याद रखिएगा पीसेस बड़ी बड़ी जाती हैं। ठीक है, मगर मैं पूरा साबित ही का बना रही हूँ। ठीक है, तो चले, ये हो गया हमारे पास लैम लेग। और उसके साथ क्या क्या जाएगा, सिंपल मसाला है। उसके साथ डालूंगी मैं, ये है मेरे पास ज़ीरा और धनिया, 1 टीस्पून नहीं 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये 2 बड़ी इलायची है, ब्लैक कार्डिमम्स है। और इसके साथ एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, सिनेमन स्टिक का है। ठीक है, ये इसके सिंपल मसाले हैं। और इसमें मैं डालूंगी 10 से 15 काली मिर्च साबित, वो मैं भी डालती हूँ। 3 अदद प्याज है और 3 ही अदद मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। तो कितनी सिंपल रेसिपी है, बट बनता ऐसे है ना कि दूर दूर से लोग नमक मंडी में खाने आते हैं। तो और इसके लिए मैंने चावल कौन सा यूज़ किया वो बता दूं। ये है मेरे पास लॉन्ग ग्रेन सेला बासमती। हमेशा काबली पुलाव में जाता है सेला बासमती, इसमें आपका वो बासमती राइस नहीं जाता, ये सेला वाला जाता है। तो ये मैंने 1 घंटे पहले धो के भिगो दिया है। इसको आपने 1 आवर
कम से कम भी 40 टू 50 मिनट भिगाना है। तो चले जी, सबसे पहले हम काट लेते हैं प्याज। प्याज की स्लाइसेस करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। तो चले जी, छोटी सी खट्टी मीठी बातें हो जाती है। ये मैंने यूके में भी एक नमक मंडी है लंदन की तरफ। तो लंदन की तरफ मतलब टूटिंग है, जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगा, टूटिंग में है। और ये टूटिंग में ये जो रेस्टोरेंट है नमक मंडी के नाम से है। तो यकीन जाने वहाँ पे भी मैंने खाया, मुझे बड़ा मज़े का लगा। तो इतना ज़बरदस्त फ्लेवर था जो मैंने असली पेशावर के नमक मंडी का जायका चखा हुआ है। तो वो भी बहुत मज़े का बना था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ये रेसिपी वही बता रही हूँ जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जिसमें थोड़ी सी भी आपके वो नहीं है, रेसिपी चेंज नहीं है। तो चले जी, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, ठीक है। इसके साथ मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, क्योंकि ये बनता है घी में, ठीक है। अब मगर हमें तो पता ना, आजकल हर एक को ज़रा सा घी से प्रॉब्लम है, मतलब कि कोई मसला है। तो मैंने तेल में, हाफ कप तेल में 1 चम्मच घी देके इसका फ्लेवर बना लिया। मतलब कि ये जाली काम है, मतलब कि असली घी तो मैंने पूरा डाला भी नहीं, बस एक खुशबू आ जाए, ठीक है। तो ये डालने के बाद सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज। ये देखिए, मैं ऑनियन स्लाइस किया हुआ था, ये पूरा डाल देंगे। 3 मीडियम ऑनियन था, इसको डाल के हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फ्राई करेंगे। उसके बाद इसको बिल्कुल आपने गोल्डन फ्राई करना है, ठीक है। इसका कलर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस स्टेज में आपने इसकी फ्राई को रोकनी है। तो चलें, इसको घुमाते फिराते हैं और ये करते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इतना ही हमें फ्राई करना था, आपने देखा, इतना ही आपको फ्राई करनी है। इसके बाद इसमें चला जाएगा हमारा लैम लेग पीस, ठीक है। इसको भी डाल दिया, और इसको डालने के बाद हम इस प्याज में थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा गर्म पानी डाला है ताकि ये प्याज हमारा जले ना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि प्याज के साथ गोश्त को इतना भूनेंगे कि गोश्त पे प्याज का कलर चढ़ जाए, ठीक है। तो चले, इसको हम भुनाई करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चले, जो जो अभी मुझे ज्वाइन किया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो भी कर लीजिएगा। और आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए तो बहुत सारी रेसिपी मैंने सोच के रखी है, जो ऑथेंटिक भी होगी और जो मैं घर में बनाती हूँ तो लोगों को इतना पसंद आता है। तो इसी तरीके से एक बहन की फरमाइश थी कि बाजी आप हमें काबली पुलाव बनाना सिखा दें। तो चलिए, आज उस बहन की फरमाइश पूरी हो गई है। अगर वो देख रही होंगी तो वो ज़रूर बनाएंगी, ठीक है जी। तो चले देखें, मैं प्याज के साथ इसको भून रही हूँ जब तक प्याज का कलर गोश्त में ना चढ़ जाए। ऐसे ये देखें, इस तरीके से भूनती जाऊंगी। और ये बिल्कुल, ये देखें, कलर चढ़ जा रहा है बिल्कुल प्याज का। अब मसाला भी ऑयल में आ रहा है, ये देखें। अभी हमने कुछ नहीं डाला है, अभी हमने सिर्फ ऑनियन को लाल करके इसमें गोश्त डाल के उसको मैं भून रही हूँ, ठीक है। अगर किसी को अगर बड़े पीसेस से प्रॉब्लम हो, मतलब कि मैं तो साबित ही डाला लेग, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो आप इसके बड़े बड़े पीसेस बनवा लें, ठीक है। तो चले, इसकी भुनाई ऑलमोस्ट डन हो गई। ये देखें, पैन बिल्कुल ऑयल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे वो तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। कोरिएंडर एंड क्यूमिन सीड पाउडर, 10 से 12 साबित काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का स्टिक। ये सब डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है कि ये गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और इतना सॉफ्ट हो कि आप हाथ रखें, उंगली रखें, टूट जाए। तो इस तरीके से मैंने ये पानी डाल दिया, 2 से 3 गिलास गर्म पानी डालने के बाद इसको मैं ढाँक के कुक होने रख दूंगी, कम से कम भी 2 से 3 घंटे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अलग से एक पैन में हमने घी डाल दिया, 1 टेबल स्पून। घी डालने के बाद उसमें सारे कटे हुए लंबे लच्छे वाले गाजर डाल देंगे। गाजर के साथ किशमिश डाल देंगे। किशमिश और गाजर डाल के अब हम इसको मिलाएंगे, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के शुगर, चीनी। तो 1 टीस्पून चीनी जाएगा, थोड़ा सा नमक जाएगा, बस चीनी और थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, और इसको इसी के साथ मिक्स करेंगे। चीनी वो लोग डालते हैं, शुगर, ताकि ये हल्का सा कैरमलाइज्ड हो, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से मिक्स करते हैं। 2 से 3 मिनट लगेगा, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। बस 2 से 3 मिनट में आपका ये जो चीनी है मेल्ट हो जाए, और इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए,
ज़बरदस्त बन रहा है आज काबली पुलाव बेनज़ीर कुक्स ऑफिशियल में। तो आप भी बनाएं, घर वालों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं और उनका दिल खुश करें। तो चले जी, इसको हमने कुक कर लिया है 1-2 मिनट। अब मैं इसको निकाल लूँगी। चले जी जनाब, आ गए हम दोबारा। ये देखिए हमारा गोश्त 2 से 3 घंटे में बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ये देखें, मैं चम्मच रख रही हूँ, फोक रख रही हूँ, टूट जा रहा है। ऐसे ही आपने गलाना है। अगर आपका पुलाव का गोश्त सख्त होगा तो वो फिर काबली पुलाव में मज़ा नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बचे हुए यखनी में नाप के हमने चावल डाल दिए हैं। अगर यखनी आपका कम हो तो आप थोड़ा सा पानी नाप के डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने चावल लिए हैं 3 कप, तो मैंने 5 कप वाटर डाला है। ठीक है, ये रेशो है। 3 कप चावल तो 5 कप पानी। इसको दे के हम इसको मिक्स कर रहे हैं। मेरा ये स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा था तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको हम अब क्या करते हैं, एक बॉयल आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। तो चलिए जी, इसको मिलाते हैं और इंतज़ार करते हैं बॉयल आने का। ये देखिए जनाब, हमारा माशाल्लाह से चावलों में बॉयल आ गया है। ऐसे ही बॉयल आना चाहिए। और जब ये पानी बिल्कुल सोख कर लेगा चावल, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे। तो चलिए जी, चावल को सोख होने रखते हैं। और ये देखिए चावल ने तमाम यखनी सोख कर लिया है। ये देखें। अब मैं इसमें क्या डालूंगी, अब मैं इसमें डालूंगी मोटी वाली हरी मिर्चें जो मैंने पहले से लेके रखी थी धो के। ये डाल दी हमने मोटी वाली हरी मिर्च। अब इन सब को अंदर डाल के अब मैं इसको दम पे छोड़ूंगी। उससे पहले मैं इसको ज़रा मिला लूँ और ऊपर से अपने जो हमने गाजर और किशमिश को और घी में हल्का सा फ्राई करके रखा था वो ऊपर से छिड़क देंगे। ये तमाम इस तरीके से डाल देंगे। ये देखें, अच्छी तरीके से डाल दें आप। डालने के बाद अब हम इसको डाल देंगे दम पे। और ये दम पे कम से कम भी 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच में दम होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और यकीन जाने ये इतना मज़े का लग रहा है मुझे, और होगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर बनाएं। तो चले जी, इस पे ढक्कन ढाक दी। अब इसको हम दम पे छोड़ते हैं। तो दम पे छोड़ते हैं। तो चले जी, आ गए हैं वापस और दम हो गया पूरा। ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा सा लुक है। चावल आपको दिखाती हूँ कि चावल कितने माशाल्लाह से खड़े खड़े चावल है। ये देखें, ये देखें, लुक देखें ज़रा आप। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखें, चावलों का दाना चेक करें आप ज़रा। और खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। सिर्फ 2-3 मसालों के साथ बना है, मगर आपका तरीका अगर सही हो बनाने का, असली रेसिपी का, ओरिजिनल रेसिपी का, तो ज़रूर मज़े का बनेगा। तो चलिए अब डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा काबली पुलाव तैयार हो गया है। मैं कैमरा सामने करके आपको दिखाती हूँ कि राइस को चेक कीजिए और क्या कहते हैं, मीट को चेक कीजिए। इतना सॉफ्ट बना है कि आपकी उंगली रखते साथ ही ये टूट जाएगा। इसकी यही खासियत होनी चाहिए, तभी जाके ये नमक मंडी का पिशावरी काबली पुलाव बनेगा। चलिए जनाब, अब है मेरी टेस्टिंग टाइम। टेस्टिंग टाइम में मैंने ये देखिए फोक रख रही हूँ कि मेरा गोश्त बिल्कुल वो हो जा रहा है, श्रेडेड हो रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ऐसे ही होना चाहिए। तो चले मैं ज़रा टेस्टिंग करके देखती हूँ। बहुत मज़े का लग रहा है। ये देखें, कैरेट को लिया मैंने, मीट लिया। अब मैं टेस्टिंग करूँगी। यकीन जाने बहुत मज़े का बना है। यमी, सुपर यमी। तो आपने रेसिपी को पूरा बनाना है। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो बहुत ही हिट रेसिपी होगा, असली रेसिपी होगी और ये मेरी रेसिपी होगी। तो चलिए जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।